आपने अलग अलग कंपनियों के लग्जरी कार इंडिया में देखा होगा, लेकिन आपको टेस्ला नहीं दिखा होगा अब तक। लेकिन अब टेस्ला भी इंडिया में आने की तैयारी में है। तैयारी का मतलब है इंडिया की सड़कों पे अब टेस्ला को भी दौड़ते हुए देखेंगे आप। इंपोर्ट ड्यूटी सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण एलोन मस्क टेस्ला की कार इंडिया में सेल नहीं कर पा रहे थे। एलोन मस्क ने इंपोर्ट टैक्स को लेकर इंडियन गवर्नमेंट से कई बार नेगोशिएट करने की कोशिश की ताकि टेस्ला भी इंडियन मार्केट में आ सके। आप कोशिश कर रहे थे कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लग जाए। अभी अनाउंसमेंट आई कि टेस्ला तो इंडोनेशिया जा रहा है। सिंबॉलिकली अगर इलॉन मस्क इंडिया में आते और उनकी फैक्ट्री लगती, क्या आपको लगता कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अडॉप्शन में एक बड़ा इंडिकेशन होता उनका इंडिया की जगह इंडोनेशिया जाना? एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप उसको कैसे? टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है, पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और चाइना से ही अदर एशियन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। एलोन मस्क चाइना में ही मैन्युफैक्चर की गई टेस्ला कार को इंडियन मार्केट में लाना चाहते थे, लेकिन इंडिया में कम्प्लीटली बिल्ट इंपोर्टेड लग्जरी कार पे 60 to 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता है। मान लीजिए टेस्ला कार का प्राइस चाइना में 30 लाख या 40 लाख रुपया है। सेम कार का प्राइस इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से 60 लाख या 80 लाख रुपया हो जाएगा। प्राइस इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से इंडियन बायर्स टेस्ला के बजाय कोई अदर ऑप्शन प्रेफर करेंगे। इंडियन बायर्स वैसे भी प्राइस को लेकर काफी टाइट होते हैं। प्राइस बढ़ने के कारण टेस्ला को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाता। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि इलोन मस्क अगर टेस्ला को इंडिया में लाना चाहते हैं तो उन्हें टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करनी होगी। एलोन मस्क और इंडियन गवर्नमेंट के बीच टेस्ला को लेकर नेगोशिएशन और बातचीत 2016-17 से ही चलती आ रही थी। फिर 15 मार्च 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ईवी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए न्यू ईवी पॉलिसी अनाउंस करती है और इंपोर्ट ड्यूटी 60 to 100% से रिड्यूस करके 15% कर देती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। फर्स्ट कंडीशन इंडिया की सरकार रखती है कि ईवी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना होगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए। तब कंपनी एनुअली 8000 ईवी इंडिया में इंपोर्ट कर सकती है और उन सभी इंपोर्टेड ईवी पे सिर्फ 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। सेकंड कंडीशन इंडिया की सरकार ने रखा कि 3 साल के अंदर ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करना होगा 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के साथ, और 5 साल के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़कर 50% होना चाहिए। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का मतलब रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और सर्विसेज इंडिया से ही जनरेटेड होना चाहिए। इस न्यू ईवी पॉलिसी के अंदर कंपनीज को टर्नओवर टारगेट भी दिया गया, ये आप स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं। इंडिया की सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करके इंसेंटिव और सपोर्ट तो दिया ही ईवी मैन्युफैक्चरर्स को, साथ ही साथ फेम जैसी स्कीम भी इनिशिएट किया। फेम स्कीम की बात वीडियो में आगे करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी ये जान लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा इस न्यू ईवी पॉलिसी से और कौन कौन से गोल अचीव कर पाएगा इंडिया। सबसे पहले तो ईवी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। ईवी सेक्टर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होने से और इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से ज्यादा लोग इंडिया में ईवी अफोर्ड कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ने से कार्बन एमिशन कम होगा। लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो कंपोनेंट और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनको फायदा होगा। इन सभी वजह से इंडिया में जॉब्स भी क्रिएट होंगी। इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू इनकम होगा। ओवरऑल इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी। टेस्ला की सेल यूरोपियन मार्केट में डिक्लाइन हुई है, यहाँ तक कि यूएस और चाइना के मार्केट में भी टेस्ला की सेल डिक्लाइन हुई है। वहीं इंडिया का ईवी मार्केट ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 35% CAGR से ग्रो हो रहा है। एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में ईवी की सेल फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में बढ़कर 4.1 मिलियन क्रॉस कर गई है और ये नंबर 2030 तक 28 मिलियन तक पहुंच सकता है। अब इस अपॉर्चुनिटी को इलोन मस्क तो मिस नहीं करेंगे। इन सभी वजह से इंडिया में टेस्ला की एंट्री पॉसिबल हो पाई है और अब एलोन मस्क इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए 3 से 5 बिलियन US$ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 5 लाख तक ईवी मैन्युफैक्चर करने की होगी। टेस्ला के इंडियन मार्केट में एंटर करने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में रिवॉल्यूशन तो आएगा ही, साथ ही साथ ईवी के लिए पूरा इकोसिस्टम भी बूस्ट होगा।
टेस्ला की कार में हाई एंड सॉफ्टवेयर, बैटरी और स्पेयर पार्ट्स होता है। ये सब अगर इंडिया में ही बनने लगेगा तो ईवी के लिए फ्यूचर कितना अच्छा होगा इंडिया में। टेस्ला को टाटा महिंद्रा जैसे बड़े कार ब्रांड के साथ compete करना पड़ सकता है, क्योंकि टाटा महिंद्रा पहले से ही इंडियन मार्केट में एस्टेब्लिश है। लेकिन टेस्ला का ग्लोबल रेपुटेशन टेक फॉरवर्ड ऑटोमेकर का है। टेस्ला की टेक्नोलॉजी, बैटरी इफिशियंसी, ऑटोनोमस ड्राइविंग कैपेबिलिटी इंडियन बायर को अट्रैक्ट करेगी। टेस्ला के इंडियन मार्केट में आने से ईवी के सेक्टर में 100% पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ईवी के फील्ड में ग्रो करेगा। वीडियो में पीछे फेम स्कीम का जिक्र किया था, अभी इसी के बारे में जान लेते हैं। फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, इसे शॉर्ट में फेम स्कीम बोल सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट और इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को इनिशिएट किया था। फेज 1 में इसका बजट अप्रोक्स 895 करोड़ था और फेज 2 में बजट को ज्यादा बढ़ाकर 11,500 करोड़ कर दिया गया।